हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद हम अभी आपके लिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का ट्रांसलोकेशन है ना, इस पर डिस्कस करने आए। बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा लेक्चर नंबर 11 है, होता है टाइम नहीं मिल पाता, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे रीजंस, कोई बात नहीं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते। बहुत होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीन चीज के बारे में बताया था। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था आपको। आपने लेक्चर नंबर 11 में अगर देखा होगा तो, ये सॉरी लेक्चर नंबर 11 के पहले जितने लेक्चर नंबर 10 तक देखा होगा, 1 to 10, अगर आपको वो नहीं देखे हैं तो आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा। थोड़ा हार्ड है ये चैप्टर, हमने आपको पहले ही कहा था आपको इसमें बहुत प्रश्न रख के देखना पड़ेगा, लेकिन हम आपको अच्छे से समझाएंगे, हम गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए हमने आपसे कहा था डीएनए होता है, डीएनए अपने में से आरएनए बनाता है, आरएनए बनाने के बाद फिर उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। किस चीज के लिए हो रहा है सारा प्रोसेस? प्रोटीन बनाने के लिए। सारी चीजें हमें बॉडी में अपने आप मिल जाती है, लेकिन प्रोटीन तैयार होना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, बॉडी तैयार करती है। बाकी चीजें बाहर से मिलती है, प्रोटीन तैयार करना पड़ता है। तो क्या होता है, ये प्रोटीन बनाने के प्रोसेस से इतने सारे लंबे प्रोसेस, सारी मगजमारी इसी की होती है। तो क्या होता है, डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन होता है, वो तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, प्रोटीन नहीं बनाता, मतलब फिर वो आरएनए बनाता है अपने में से। डीआरएनए का एक स्ट्रैंड आरएनए होता है। आरएनए क्या करता है, अपने में से एमआरएनए बनाता है। आप पीछे के वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आएगा, ज्यादा करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए के बाद क्या क्या करता है, एमआरएनए का काम क्या होता है, एमआरएनए सारा आरएनए की जो इन्फॉर्मेशन वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है और फिर निकल जाता है बाहर, डीएनए से बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, खुश हो जाता है कि चलो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर वो 3-3 का कोडॉन बना लेता है। हमने कहा था 3-3 1 ट्रिपलेट कोडॉन कहा था हमने आपसे, है ना। तो 1 ट्रिपलेट कोडॉन मतलब 3 का जो एक कोड रहता है वो ट्रिपलेट कोडॉन का रहता है, वो बना लेता है। फॉर्म करने के बाद वो क्या सोचता है कि चलो अब प्रोटीन बनाया जाए, बट वो नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वो कोड फॉर्म में रहता है, इन्फॉर्मेशन उसको नहीं समझ में आती, ठीक है, कोड फॉर्म में रहने के कारण नहीं समझ आती। अब वो परेशान, वो सोचता है चलो जाने दो, इसे टीआरएनए को दे देते। टीआरएनए ट्रांसफर, टी से ट्रांसफर, आरएनए है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो टीआरएनए को दे देता है। यहाँ तक हमने आपको बताया था। एक लास्ट के लेक्चर पे आप देखेंगे, आपको ये ऐसा कुछ आपको इमेज दिखाया था, ठीक है, हमने आपसे बताया था ये क्या है, टीआरएनए, ठीक है, ये टीआरएनए है और ये इसके तीनों क्या है, इसके एंटीकोडॉन, याद रखिए। लास्ट में इसके बारे में मतलब एकदम छोटी सी इंफॉर्मेशन दी थी, ये एंटीकोडॉन है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये है आपका एमआरएनए। एमआरएनए के पास सारी न्यूज रहती है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कौन, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, ये जो एंटीकोडॉन है, जस्ट है, हाँ, टीआरएनए क्या करता है, ये जो एंटीकोडॉन है ना, इसको इसमें लाकर फिट कर देता है। कैसे फिट कर देता है, देखिए आपकी बुक में देखिएगा, ये अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसमें अटैच कर देता है, ये भी एक प्रकार का आमिर खान है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस किससे होता है, ये इसमें अटैच होके इसके सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो कोड फॉर्म में रहते हैं, उसे डिकोड कर लेता है। डिकोड करना का मतलब क्या होता है, डिकोड करना इन द सेंस अपने लैंग्वेज पे उसे ट्रांसलेट कर लेता है, ठीक है। डिकोड करने के बाद क्या करता है, और ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, ये आरआरएनए, ये आरआरएनए आपका, ये राइबोसोम, ठीक है, ये आपका राइबोसोम है, ठीक है। ये अपर लोब है, ये याद रखिए, ये सब, ये अपर लोब है एंड दिस इज लोअर लोब, लिखिए तो ध्यान रहेगा, ठीक है, लिखेंगे तो ध्यान रहेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये राइबोसोम के अंदर ये सारा प्रोसीजर होता है। टीआरएनए किसी को भी जो कोड को डिकोड करता है, किसी को नहीं पता था कि मैं कैसे डिकोड करता हूँ, वो भी अपने अंदर ही रखना चाहते हैं इस बात को, डिकोड करता है, ये राइबोसोम के अंदर पूरा काम करता है। राइबोसोम इसकी हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, आरआरएनए। आरआरएनए किसकी हेल्प करता है, टीआरएनए की हेल्प करता है। आरआरएनए की मदद से ही टीआरएनए पूरे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, अपने में कंज्यूम करता है, और जैसे जैसे ये कंज्यूम करते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, एक अमाइनो एसिड तैयार होता है। एक इसका एक इन्फॉर्मेशन ले लिया, इससे एक अमाइनो एसिड तैयार हो गया। अब क्या होता है, देखिए ये यहाँ का इन्फॉर्मेशन ले लिया, हमने क्या कहा था, 3-3 के कोड में बनाता है, ऐसा 3-3 के फॉर्म में कोडॉन बनाता है ना, इसने एमआरएनए। अब एमआरएनए ऐसा बनाता है और ये इसके पास भी 3 रहते हैं एंटीकोडॉन, ठीक है, 3 एंटीकोडॉन रहते हैं। 3 एंटीकोडॉन फिर क्या करता है, ये 3-3 मिल जाती है, फिट कर देता है।
फिर उसके बाद फिर यहाँ लाकर कैसे फिट करता है ना, राइबोसोम अपने आप फिर से इधर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग वन एंड ऑफ mRNA फ्रॉम टू द अदर एंड, one end of the mRNA from the one end of the mRNA to the other end। ठीक है, एक mRNA के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक के राइबोसोम मूविंग करते रहता है कि एक से लेकर होने के बाद ये अमीनो एसिड तैयार कर दिया, फिर दूसरे में चला जाता है। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, वन एंड से अदर एंड चला जाता है बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। वन ट्रिपलेट कोडॉन ये तीन तीन का कोडॉन, तीन तीन के पे गई बेस पे जाएगा ना। जब तीन तीन है तो वो सोचेगा ना, जब मेरे पास तीन तीन है तो मैं क्यों नहीं ये तीन तीन का क्या जल्दी जल्दी लेके आगे बढ़ूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और एंड में जब ये पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है, ऐसे ट्रिपलेट तीन तीन का कोडॉन लेके जैसे इंफॉर्मेशन इसके पास आती है, एक अमीनो एसिड तैयार होता है, फिर इधर आएगा, है ना। फिर इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इजी है, थोड़ा सा हार्ड मत समझिए। ये तीन में टच हो गया है, फिर ये एक अमीनो एसिड तैयार करेगा। समझ आ रहा है, ऐसा करते 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 पूरा एंड तक जाता है और बहुत सारे अमीनो एसिड्स के चेन के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो ये जो एक चेन में कहलाता है ना, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, BOND। एंड ये जो पूरे चेन एक साथ जॉइन है, इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉली मतलब बहुत सारे, सिंपल सी बात, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, समझ में आ रहा होगा, या पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे कहते हैं, चेन, समझ आ गया। पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन लिख लीजिए, चेन ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि चेन, एक चेन बनाया है इसमें। ठीक है, अब क्या होता है, ये पूरा लेने के बाद ये सारा प्रोसीजर खत्म हो गया। अब सब प्रोसीजर खत्म होने के बाद देखिए ये कैसे आता है, ऐसा ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा, एक एक के अंदर से लेते लेते ये इस तरह से आएगा। ये पूरा अमीनो एसिड आपका तैयार हो गया। अब ये इतने सारे अमीनो एसिड्स जब पूरा मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तब आपका क्या होता है, हमने क्या कहा था, अमीनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब बड़ा सा बॉन्ड बनाते हैं, तब आपका प्रोटीन तैयार होता है। प्रोटीन ही तो बनाना था हमें, और tRNA ने rRNA की मदद से क्या कर दिया, rRNA की हेल्प लेके प्रोटीन बना दिया। सिंपल है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड है, मालूम है हमें हार्ड है, थोड़ा समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसे समझते हैं धीरे धीरे करके, थोड़ा प्रश्न करके, पहले हमने समझाया था, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, the ribosome keeps on moving one end of the mRNA to the other end by the distance of one triplet codon is called translocation। समझ में आ गया, क्लियर है ना, दो बार बता चुके आपको, अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। अब देखिए, हाँ, इसके बाद जो इसकी जो लास्ट की समरी रहेगी, चलो हम इसके लास्ट की समरी को एक पेज में नोट डाउन करके आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समरी लिखना जरूरी है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्या है, कोई भी चीज को सुनना, समझना और फिर बाद में उसको पढ़ना। पहले सुन लीजिए, पहले अच्छे से पूरी स्टोरी समझ लीजिए, बाद में फिर उसको पढ़ेंगे ना, अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है, सो वीडियो तो बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद तो करती हूँ, है ना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन सब खत्म हो गया, सब DRNA, RRNA सब कुछ फिनिश। लेकिन उसके लिए लेक्चर 11 हमने कहा था, DNA का जो प्रोसेस ये जो रहता है ना, DNA बहुत ज्यादा लंबा खींचता है, लेक्चर 11 तक लेकर आ गया हमको। ठीक है, लेकिन अभी भी आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ DNA में चला। अब आपका आता है क्या, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर पे कराएंगे आपको। ठीक है, बहुत अच्छा है। इवोल्यूशन में आप अपने बारे में समझेंगे, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, कैसे हम ये जो भी है। ठीक है, तो मेरी वीडियो तो अच्छी लगी होगी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए प्लीज, और नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज हम इतना पढ़ाते हैं। हमारी 2 हॉबीज है, हमने कहा था 2 हॉबीज है, एक हॉबी आपके सामने है, दूसरी तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी जो ये एक हॉबी है कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे से लोग पढ़ें, प्लीज पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, पलक से चांद उतरेगा, तारे मुस्कुराएंगे, हमें बहुत खुशी होगी जब आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे।
वाह वाह वाह, ताली बजाओ। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय।